कहानी स्टोरीज। जादुई तरबूज। ओह, तुम दोनों भी यहाँ हो। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तुम दोनों भी इस शादी में आओगी। आते कैसे नहीं, हमारी पड़ोस की जो शादी है। बात तो बिल्कुल ठीक ही कह रही हो। मुफ्त में इतना अच्छा खाना मिल रहा है तो कौन बेवकूफ होगा जो नहीं आएगा। वैसे 2-3 दिन पहले भी तो इन दोनों ने यही साड़ियाँ पहनी थी। लगता है कि इन दोनों को इन साड़ियों से ज़्यादा ही लगाव है। अरे मीना, क्या तुम्हें पता नहीं है, इन दोनों के पास तो गिनी चुनी 3-4 साड़ियाँ तो है जिन्हें ये रोज पहनती है और इन्हीं साड़ियों को पहनकर फंक्शन और शादी में भी जाती है। बेचारी गरीब। वैसे मैंने कुछ पुरानी साड़ियाँ निकाली है अपने नौकरानी को देने के लिए। अगर तुम दोनों चाहे तो वो साड़ियाँ मैं तुम्हें दे सकती हूँ। इतना कहकर सोनिया और मीना उनका मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। सोनिया और मीना की बातें सुनकर वो दोनों शादी से सीधा घर आ जाती है। ये क्या, तुम दोनों इतनी जल्दी आ गई शादी से? माँ जी, नहीं तो क्या करते, वहाँ पर रहकर अपनी और बेइज्जती करवाते। ऐसा क्यों कह रही हो बहू? क्यों, क्या हुआ, बताओ मुझे। माँ जी, सोनिया और मीना ने फिर से अपनी अमीरी का घमंड दिखाते हुए हमारी बहुत बेइज्जती करी और हमारी फटी पुरानी साड़ियों का मजाक उड़ाया। बहू, तुम उन दोनों को तो जानती हो कि वो कैसे हर छोटी छोटी चीज का घमंड दिखाते हैं। छोड़ो उन लोगों की बात, चलो आओ खाना खाते हैं। तुमने तो शादी में खाना भी नहीं खाया होगा। अपनी सास की बातें सुनकर दोनों बहुएं हाथ मुंह धोकर खाना खाती है और खाना खाकर चटाई बिछाकर बिना कूलर पंखे के गर्मी में अपने छोटे से घर में सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बाप रे बाप, इतनी गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी में तो आंगन में बैठकर कपड़े और बर्तन भी नहीं धोए जा रहे। दोनों बहुएं आंगन में बैठकर बर्तन और कपड़े धो रही थी कि तभी उनकी पड़ोसन लता वहां आ जाती है। अरे लता काकी, आप? ये लो, मुंह मीठा करो। मेरा बेटा डबल डोर फ्रिज, बड़ा वाला एलईडी और 5 स्टार एसी लेकर आया है। काकी, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने। आइए अंदर चलिए। ना बाबा ना, तुम्हारी इस ईंट की भट्टी जैसे घर में तुम ही लोग जाओ। वो क्या है ना, मुझे ऐसी में रहने की ऐसी आदत पड़ गई है तो मैं इतनी गर्मी में तुम्हारे घर में नहीं आ सकती। मैं मिठाई रख रही हूँ, तुम दोनों खा लेना। लता की बातें सुनकर उन दोनों को बहुत बेइज्जती महसूस हुआ, जिसके बाद वो दोनों अंदर जाती है। नताशा, तुम क्यों लता काकी की बातों को लेकर उदास हो रही हो? उदास ना हो तो और क्या करूं? जब देखो हर कोई हमारी बेइज्जती पर बेइज्जती करता है, कभी हमारे कपड़ों को लेकर तो कभी हमारे घर को लेकर। ना जाने भगवान ऐसी किस्मत लिखता ही क्यों है। नताशा की बातें सुनकर माही भी उदास हो जाती है और वहीं उसकी सास कोकिला अपनी दोनों बहुओं की बातें सुनकर अपनी किस्मत को कोसने लगती है। और ऐसे ही गरीबी और गर्मी में दोनों बहुओं के दिन गुजरने लगते हैं। गर्मी के मारे गले के अंदर छाले हो गए हैं। हमारी किस्मत में तो एक गिलास ठंडा पानी भी नहीं है। ऐसी गर्मी में लोग ठंडा ठंडा तरबूज का जूस और तरबूज खाते हैं और हमें देखो, गर्मी तो बहुत हो रही है और कुछ ठंडा खाने का मन भी हो रहा है। आप दोनों तो तरबूज की खेत में काम करते हैं, तो शाम को हमारे लिए तरबूज ले आइए ना। सेठ ने हमें तरबूज लेते हुए देख लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे लाने की। दोनों बहुओं के पति सेठ रामलाल के खेत में तरबूज की खेती और उसकी रखवाली का काम करते थे। अपनी पत्नियों के कहने पर शाम को दोनों भाई काम खत्म करके एक एक तरबूज उठाकर चुपके से ले जाने लगते हैं कि तभी सेठ रामलाल उन्हें देख लेता है। अरे तुम दोनों, पर मैंने तुम दोनों पर इतना भरोसा किया और तुम दोनों ही मेरे खेत से तरबूज चुरा रहे हो। रामलाल जी, ये हमने जानबूझ के नहीं किया। हमारी पत्नियों को तरबूज खाने का बड़ा मन कर रहा था और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उन्हें तरबूज खरीद कर दे सके, इसलिए हमने खेत से तरबूज लिए। अरे तुम जैसे गरीब लोगों के बहाने मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। निकल जाओ मेरे खेत से और कल से आने की कोई ज़रूरत नहीं है।
रामलाल दोनों भाइयों से तरबूज लेकर उन्हें काम से निकाल देता है। जिसके बाद जहाँ वे परिवार 2 वक्त की रोटी खा रहा था, अब वो 2 वक्त की रोटी भी उन्हें नसीब नहीं हो रही थी। 2 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं, अभी तक हमें कहीं पर कोई काम नहीं मिल रहा है। बस अब बहुत हुआ। अगर आप दोनों को काम नहीं मिल रहा है तो अब हम दोनों बहुएं मिलकर काम करेंगे और इस घर को चलाएंगे। लेकिन बहू, तुम काम क्या करोगी? माँ जी, कुछ ना कुछ काम तो हम कर ही लेंगे, पर ऐसे हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठेंगे। दोनों बहुएं काम की तलाश में निकल जाती है। बहुत सारी जगहों पर काम ढूंढने के बाद दोनों बहुओं को एक मजदूरी का काम मिल जाता है और दोनों बहुएं मजदूरी करके अपना और अपनी परिवार का पेट पालती है। और ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। दोनों बहुएं हर रोज की तरह शाम को अपना काम खत्म करके घर लौट रही होती है कि तभी उन्हें कुछ बच्चों की आवाज आती है। इस वक्त बच्चों की खेलने की आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ आसपास तो कोई बच्चा भी नहीं दिख रहा। लगता है ये आवाज जंगल से आ रही है, लेकिन इस वक्त वाला बच्चे जंगल में क्या कर रहे होंगे? चलो चलकर देखते हैं। उस आवाज का पीछा करते हुए दोनों बहुएं जैसे ही जंगल में जाती है, वो देखती है कि वहाँ एक बहुत बड़ा तरबूज का खेत है और ढेर सारे तरबूज है। वो तरबूज कुछ मामूली तरबूज नहीं है, बल्कि उन तरबूजों के तो इंसानों जैसे हाथ, पैर, आँख और मुंह है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। वो नज़ारा देख दोनों बहुएं डर जाती है और वहाँ से चुपके चुपके जाने लगती है कि तरबूजों की नज़र उन पर पड़ जाती है। हमें कुछ मत करो, हम यहाँ गलती से आ गए हैं। डर क्यों रही हो? हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन आप इस वक्त इस जंगल में क्या कर रही हो? तरबूज के पूछने से वो दोनों बहुएं उन तरबूजों को अपनी सारी कहानी बताती है। उसके बाद तरबूज कहता है, अच्छा तो ये बात है, हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों को ये वादा करना होगा कि आप हमारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। इतना कहकर वो जादुई तरबूज दोनों बहुओं को कुछ बीजे देता है। हमारी तरह ये बीजे भी जादुई हैं। ये आप लोग अपने आंगन में बो देना, ये आपकी बहुत मदद करेगा। जादुई तरबूज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मदद की। हम आपको से वादा करते हैं, हम आपके बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। दोनों बहुएं उन बीजों को लेकर घर आ जाती है और अपने आंगन में बोकर उसके ऊपर से पानी दे देती है। सुबह होते ही दोनों बहुएं जैसे ही आंगन में आती है तो देखती है उनका आंगन तरबूज से भर गया है कि तभी एक तरबूज, हेलो, मैं एक जादुई तरबूज हूँ। आप लोगों को तो पता ही होगा ना कि मैं आप लोगों के बहुत काम आ सकता हूँ। आप मुझसे जो भी चाहे वो बना सकते हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? हम जादुई तरबूज से घर भी बना सकते हैं। हमारा घर बहुत गर्म है, अगर तरबूज से घर बनेगा तो घर ठंडा रहेगा। माही की बातें सुनकर नताशा सोचती है। जिसके बाद दोनों बहुएं खेत से बहुत सारे तरबूज इकट्ठा करते हैं। वो जैसे ही तरबूज तोड़ते हैं, वहाँ और भी तरबूज आ जाते हैं। ये देखकर वह बहुत खुश हो जाते हैं और अब ढेर सारे तरबूज इकट्ठा करने के बाद वो तरबूज से एक बड़ा सा घर बनाते हैं। कुछ ही देर में उनका तरबूज का घर बनके तैयार हो जाता है। तरबूज का घर कितना सुंदर और मजबूत है ना। इस घर के अंदर से तो तरबूज की खुशबू भी आ रही है। मैं सोच रही थी कि जिस तरह से हमने तरबूज का घर बनाया, उसी तरीके से हम तरबूज का फ्रिज भी तो बना सकते हैं ना। फिर हम लोग फ्रिज का ठंडे ठंडे पानी भी पी पाएंगे। दोनों बहुओं ने मिलकर तरबूज के घर के साथ साथ तरबूज का फ्रिज भी बनाया, जो बिल्कुल असली फ्रिज की तरह था। इसके अंदर पानी रखते ही बर्फ जैसा ठंडा हो गया, पर मुझे तो आइसक्रीम खाने का बड़ा मन कर रहा है। माही की बात सुन फ्रिज के अंदर 2 तरबूज फ्लेवर की आइसक्रीम आ जाते हैं।
जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। और फिर दोनों बहुएं मिलकर आइसक्रीम खाती है। तरबूज की फ्लेवर की आइसक्रीम तो बहुत ही अच्छी थी। जैसे मेरे मांगते ही इस फ्रिज ने आइसक्रीम दे दी। मतलब कि अब हम फ्रिज से कुछ भी मांग सकते हैं। लगता तो ऐसा ही है। चलो एक एक करके सब मांग के देखते हैं। फिर दोनों बहू ने एक एक करके अपनी मन पसंद की चीज मांगती है और मजे से खाती है। फिर एक दिन, क्या हुआ नताशा बहू, तू इतनी उदास क्यों है? क्या बताऊं माँ जी, अगले हफ्ते हम दोनों को शादी में जाना है और हमारे पास पहनने के लिए एक भी अच्छी साड़ी नहीं है। अगर हम फिर से यही साड़ियाँ पहन के गए तो लोग हमारा फिर मजाक बनाएंगे। इतनी सी बात के लिए परेशान होने की क्या ज़रूरत है? जब तुम दोनों ने जादुई तरबूज से इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं तो साड़ियाँ भी बना लेना। अपनी सास की बातें सुनकर वो दोनों खुश हो जाती हैं और जादुई तरबूज से साड़ी बनाने लगती है। उन जादुई तरबूज की साड़ी पहनकर वो शादी में जाते हैं। शादी में मौजूद सभी लोगों को दोनों की साड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं। तुम दोनों की ये तरबूज की साड़ियाँ बहुत बढ़िया लग रही है। क्या तुम हमारे लिए ऐसी साड़ियाँ मंगवा सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। हम तुम्हारे लिए तरबूज की साड़ियाँ ज़रूर मंगवाएंगे, क्योंकि हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं कि अपनी चीज़ों का घमंड दिखाते हुए दूसरों की बेइज्जती करें। हम लोग कल ही तुम्हारे घर पर तरबूज की साड़ियाँ भिजवा देंगे। नताशा की बातें सुनकर सोनिया और मीना का सर शर्मिंदगी से झुक जाता है। अब दोनों बहुएं तरबूज को बेचती है, साथ ही साथ तरबूज के बने हुए जूस, शेक और कई तरह के चीज़ें भी बेचती है, जिससे अब उनकी गरीबी भी दूर हो चुकी थी और अब पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है।